तरह से कायम रहे। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं और अपने बारे में। जी कुछ नहीं, मेरा नाम शेख अब्बास है, मैं महाराष्ट्र पूर्णा से रहता हूँ। शेख अब्बास, पुणे में आप रहते हैं? पुणे नहीं, पूर्णा। पूर्णा, महाराष्ट्र के पूर्णा इलाके में? जी। ओके ओके, तो क्या खासियत है आपके इस इलाके की? हमारे इलाके में तो ऐसी हर फसल होती है, वैसे रेलवे का बड़ा सा डिवीजन है। हाँ रेलवे का डिवीजन है। हाँ जी। हाँ, और सब लोग हैं, सभी जाति के हैं, पर सब मिलजुल के रहते हैं, ये खासियत है बस। ये खासियत है, ये खासियत तो वैसे पूरे हमारे देश की है, हमारे मुल्क की है। यहाँ सब लोग भाईचारे से रहते हैं, काफी मेल मिलाप है, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी जुबानें बोली जाती हैं, तभी तो हमारा मुल्क जो है वो खास है। मुल्क की हर एक रियासत खास है ना? बिल्कुल। महाराष्ट्र की क्या बात है, महाराष्ट्र तो वैसे भी खास है। महाराष्ट्र में मुंबई, वहाँ की लोकल ट्रेन बिल्कुल सोते नहीं है, नाइट लाइफ है वहाँ पे। हाँ, वहाँ की धीमी लोकल और वहाँ की तेज लोकल। हाँ। एक मेरे भाई साहब की एक फरमाइश है। फरमाइश कौन सी है बताइए? हेलो। हाँ जी, फरमाइश कौन सी है बताइए? हेलो मैडम। हाँ जी सुन रहे हैं, फरमाइए। हाँ, हम अब्बास के भाई बोल रहे हैं, यूसुफ। अरे भाई को फोन दिया? हाँ जी। अरे यूसुफ, हाँ बताइए आप। यूसुफ, मैं भी पूर्णा से ही हूँ। हाँ वो तो पता है, जाहिर सी बात है, बताइए। हाँ, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही मैडम। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो बताइए ना। सुनना है। हाँ जी मैडम। हाँ जी बोलिए ना। मुझे यारों सब दुआ करो, एल्बम सुनना है। हाँ, इस वक्त तो हम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकते, लेकिन आपकी फरमाइश जो है हम बिल्कुल पूरी करेंगे अपने नेक्स्ट शो में, राइट? ठीक है, आपकी पसंद से कोई नगमा सुना। मेरी पसंद का नगमा, बिल्कुल मेरी पसंद का नगमा आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए अब एक और गाने की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं वापस ढेर सारी दिलचस्प बातों के साथ, चंद किस्सों के साथ। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शीबा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में
इतने अच्छे नगमात, इतने रोमांटिक गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अपसेट हो रहे हैं मॉर्निंग में। अपनी मॉर्निंग को, अपनी सुबह को अपसेट ना करें और इस मूड खराब करने का श्रेय आप अपने करीबी को दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। इस वजह से आपका अपना जो है वो आपसे रूठ जाएगा, हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा और हम ये नहीं चाहेंगे, कतई नहीं चाहेंगे कि आपका रिश्ता टूट जाए। हमसे तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए रिश्ते को जोड़ने के लिए हम आपकी कॉल्स लेते हैं। चलिए देखते हैं हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, अल्लाह ताला का करम है। मैं रामपुर यूपी से आरिफा मुजद्ददी बोल रही हूँ। आरिफा, आरिफा, हाँ आपका खुशामदीद है हमारे शो में। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अर्शी जी से तो बहुत मर्तबा बात हुई है, लेकिन आपसे फर्स्ट टाइम हो रही है। तो आपको कैसे लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी लग रही है, आप तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तो आपको कॉल की है। और आपका डिटेल भी बहुत बढ़िया है। बहुत 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 शुक्रिया, नवाजे, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। और आप बहुत बढ़िया है, आराम से बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा सा कोई गीत सुनाइए मुझे। गीत तो हम बस अच्छा सा गीत, अरे क्यों आप लोग अच्छे से गीत तक ही सीमित रखते हैं अपने आप को? आपको मौका मिलता है हमसे बात करने का, गुफ्तगू करने का, तो अपने बारे में बताइए। आसपास की जो भी बहुत ठंडी हो रही है शिवा जी यहाँ पर। जी ठंडी बहुत हो रही है। ठंडी हो रही है जी, बहुत। जी। आजकल तो वैसे ठंडी का आलम है हमारे पूरे देश में। नॉर्थ साइड में तो ज्यादा ही है, जी जी। यूपी में तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कोहरा है बहुत ज्यादा, सूरज कोहरा है, दिख नहीं पा रहे हैं ना प्रॉपर। कितने बजे उठती हैं आजकल आप? वहाँ पे कितने बजे उठते हैं? वहाँ तो हम सुबह उठते हैं, स्कूल चालू है ना अभी इधर। हाँ हाँ, स्कूल की वजह से उठना पड़ता, वैसे सुबह ही उठते हैं नमाज की वजह से। हाँ नमाज की वजह से तो उठना ही पड़ता होगा, लेकिन बच्चों को तो काफी दिक्कतें होती होंगी ना, इतनी अर्ली मॉर्निंग में स्कूल जाना। छुट्टियां होनी चाहिए इनफैक्ट, क्या लगता है आपको? लेकिन बच्चों का भी कोर्स पूरा होगा ना, अभी एग्जाम होंगे मार्च में, इसलिए स्कूल वाले भी छुट्टी कहाँ तक करें। अभी छुट्टी चालू थी 20-22 रोज रही, लेकिन अभी नहीं है छुट्टी। अभी नहीं है, क्या करें, छुट्टियां नहीं है। लेकिन हमें ठंड का मुकाबला तो रहम करेगा। हाँ, मुकाबला तो करना ही चाहिए। हम लोग को डरना नहीं चाहिए। ठंड की वजह से अगर हम डरने लगेंगे तो क्या बात है ना। सभी काम करते हैं, ठंडी से कब तक बचेगा इंसान, कहाँ जाएगा? तो ठंड का मुकाबला तो करना चाहिए ना। हमारे पास साधन तो काफी सारे हैं ठंड से बचने के लिए। जी जी है ना। तो अपने आप को स्वस्थ रखो, अच्छा रखो, स्वच्छ रखो और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो। ठीक है ना। सही बात है, सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-345-4026, 1800-425-4089। अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है आपके पास, इस प्रोग्राम के बारे में राय देना चाहते हैं या हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं या अपनी वो अनकही सी बात जो अभी तक आपने किसी के साथ नहीं बांटी है हमसे बांटना चाहते हैं, तो उसके लिए ईमेल आईडी है हमारा responseurdu@etv.co.in। अब क्या करें, गाना हो जाए, गाने के बाद फटाफट लौट कर आते हैं और भी नगमात के साथ और आपसी गुफ्तगू के साथ। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शिवा। ये अच्छा। रेजा रेजा मेरा जिया जिया नैना जिया रेजा रेजा मेरा जिया। मैं बेगाना सा दीवाना सा, मुझको तेरी चाहत ने बसा दिया।
तेरे साथिया जिया नैना जिया रेजा जिया मेरा जिया जिया सॉरी उप्स, गाने में इस कदर खो गई थी। नया गाना है ना तो अच्छा लगता है, और जरा जरा सा रोमांटिक गाना है तो हम जरा से रूमानी है ही, रूमानी किस्म के तो रूमानी हो ही जाते हैं। खैर, रणवीर शोरे का जिक्र करते हैं हम। रणवीर शोरे जिन्होंने बैंड बाजा बारात से हिंदी फिल्मों में शुरुआत की और उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक। कितना अच्छा करियर जा रहा है इनका। अब ये नहीं सोचना कि मैं चाहती हूँ उनका करियर ग्राफ उतराई पे आ जाए, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे तो नहीं है। हाँ, हम ऐसे जरूर है कि आपकी आपसी गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रियाजुद्दीन बोल रहा हूँ मैडम, रायचूर से। रियाजुद्दीन, हाँ रियाजुद्दीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत है मैडम। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं अपनी बीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं गल्फ कंट्री में रहता हूँ जी। तो बेचारे बहुत हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं। करना और चाहिए। आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं वो। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप बीवी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इनफैक्ट हर मर्दों को अपनी बीवी का शुक्रिया अदा ही करना चाहिए कि बीवी उनके लिए क्या कुछ करती है। न सिर्फ घर में काम करती है बल्कि बाहर का भी देखती है, और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो बच्चों का भी ध्यान रखती है। और कभी भी उनके जुबान पे ये बात नहीं आती है कि हम लोगों ने इतना कुछ किया है आपके लिए, आपने क्या किया है ना। जी जी कितनी बिल्कुल। सेक्रीफाइसेस करती हैं, कितनी कुर्बानियां देती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मॉडल रोल होती है माँ घर में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी बीवी का। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी इस बात ने हमारे दिल को छू लिया। पहली मर्तबा हमने देखा कि कोई बंदा डट के कह रहा है ये सीना तानसेन की तरह कि हम अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार है। तो हम भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए फटाक से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर हो जाते हैं और भी आपसे गुफ्तगू के साथ। देखते रहिए दिल से लाइव विद मी शिवा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। फिक्रे मुआश इश्क बुता याद रफ्तगा फिक्रे मुआश इश्क बुता याद रफ्तगा
इस जिंदगी में अब कोई, इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे, इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। कभी नजर भी मिलाता नहीं है वो हमसे, हमारी राह में पलकें कभी बिछाता है। तमाम उम्र में कोई नहीं है वो जैसा, वो दूसरों का नहीं अपना दिल दुखाता है। वो जब भी जाता है हो जाती है उदास नजर, वो जब भी आता है तूफान सा उठाता है। वापस आपका स्वागत करते हैं दिल से में, जो लाइव चल रहा है मेरे साथ, यानी शायराना शिवा के साथ। चलिए देखते हैं कौन इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। हेलो 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 हेलो, यस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं सहारनपुर से बोल रही हूँ, चित्रा। सहारनपुर से कौन बोल रही है? चित्रा बहन। चित्रा, हाय चित्रा। चित्रा, आपको पता है चित्रा के नाम से एक फिल्म हीरोइन भी रही है? हाँ जी, पता है मेरे को। और एक गजल सिंगर, गजल गायिका। जी हाँ, गजल गायिका थी वो, बहुत चित्रा सिंह। जी, चित्रा अभी भी है इनफैक्ट। जी हाँ जी। और बेहद का दुख भी है कि वो हमारे बीच में से अब नहीं है, पर उनकी यादें अभी भी बरकरार है हमारे दिलों में। हाँ, वो सही है, लेकिन जो गजल गायिका है चित्रा सिंह, वो अभी भी हमारे सामने है, अभी भी गजल गाती है। सुचित्रा जी थी वो। सुचित्रा जी, हाँ राइट, वो हमें छोड़कर चली गई। नहीं है वो, फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह के चलेंगी। बहुत नुकसान हुआ, बहुत दुख है हमें भी। जी हाँ। चलिए अभी हम सुख सुख की बातें करें, आप अपने बारे में बताएं। मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ, यूपी से जी, और एज ए राइटर और एक टीचर भी हूँ। अरे वाह, आप लेखिका भी हैं। अरे वाह, क्या बात है, आप लिखती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सुनाइएगा जरूर। जी, कुछ मैगजीनों में भी मेरा काफी कुछ रहा है योगदान, जिसमें मेरी सहेली में मेरी कुछ राइटिंग भी गई है, स्टोरी गई है जी। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। प्रोग्राम मुझे इसलिए अच्छा लगता है, एक तो कि काफी लोग, जो एक बहुत बड़ा हमारा परिवार है जी, उससे हमें मिलने को मिलता है आपके जरिए। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए, दिल से के लिए एक दो लाइनें बताएं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के लिए, ये प्रोग्राम आपने हमारे लिए डेडिकेट किया है और आपका जो ये टीम वर्क है, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं आप लोगों को दूंगी तहे दिल से कि आप लोग हम लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ईश्वर करे कि ये प्रोग्राम ऐसे ही बरकरार रहे। आप लोग हम लोगों के साथ ऐसे ही हमारे दिल को बहुत सुकून देते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जिनकी आवाज सुनकर और जिनको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि तुकबंदी जरा हो जाए या कुछ आप इरशाद करें हमारे दिल से के लिए। हाँ जी, मैं तुकबंदी कुछ पंक्तियां कुछ कहूंगी जरूर। जैसे कि कुछ पीछे से कुछ माहौल ऐसा चल रहा है, आपको मैं डेडिकेट करूंगी कुछ अपनी ही जैसी बहनों के लिए कि जो गांव में है। हाँ जी, देखिए, हाँ, गांव में रहने के बाद भी वो हमारे वन सेकंड, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम आपकी जो पंक्ति है, आपकी बातें जो है आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप हमें लिख के जरूर भेजें ताकि हम अपने प्रोग्राम में इसे पेश करें। आप responseurdu@etv.co.in पर अपनी जो भी पंक्तियां हैं दिल से के लिए वो भेज सकती हैं। फिलहाल हम आपसे विदा चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल एक नई सुबह के साथ वापस आगाज होगा, ढेर सारे नगमात के साथ और आपसे गुफ्तगू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोइएगा, देखते रहिएगा दिल से लाइव। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है, दावत इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है।
किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे ETV उर्दू पर।
अगला प्रोग्राम। हर रोज ही दिन ढलता है, शाम होती है और धीरे धीरे कायनात की हर शय पर अंधेरा उतरने लगता है। शायरों ने अंधेरे को अलग अलग मायने में बयान किया है, लेकिन जब भी किसी ने जुल्फों के अंधेरे की बात की है, सुनने वालों के दिल में भी अंधेरों के लिए ख्वाहिश जागने लगती है। ऐसी ही ख्वाहिश आपके दिलों में जगाने के लिए हम लेकर आए हैं जुल्फों की महक से सराबोर कुछ नगमे। जुल्फ लहराई तेरी और मेरी तकदीर बनी, कोई देखे जरा क्या प्यार की तस्वीर बनी। जब कभी बढ़ने लगे शाम के ठंडे साए, तेरे दहके हुए रुखसार वहाँ काम आए। गर्दिशे दहर ने जब जब भी उछाला मुझको, तेरी मखमूर निगाहों ने संभाला मुझको। चेहरे पे मेरे जुल्फ को लहराओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक से मेरी हाथ की खुल जाओ किसी दिन। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन। मैं अपनी हर एक सांस उस रात को दे दूं, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। तेरी तलाश मुझको लाई कहाँ कहाँ से, सुन ले मेरा फसाना अब तो मेरी जुबान से। मैंने वहीं